देखो, मोटिवेशन एक इमोशन की तरह होता है और सिस्टम एक स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। मतलब मोटिवेशन हमेशा आपका बदलते रहेगा, लेकिन सिस्टम कभी भी नहीं बदलेगा, क्योंकि एक स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। और सिस्टम मतलब प्री डिफाइंड टास्क। मतलब आप जो भी टास्क करते हो प्री डिफाइंड रहते हैं। मतलब जैसे कि आप अगर वर्कआउट कर रहे हो तो आप उसी टाइम पे सेम टाइम पे वर्कआउट कर रहे हो और सेम प्लेलिस्ट सुनते हुए वर्कआउट कर रहे हो। अगर आप चाय पी रहे हो तो उसके साथ किताब पढ़ रहे हो। अगर आप सुबह उठे तो आपने मुंह धोया तो ब्रश किया, चाय पीने चले गए। ये भी एक सिस्टम है। अगर आप सिस्टम बनाने की सोच रहे हो तो सिस्टम एकदम स्टूपिडली सिंपल बनाओ। मतलब इतना सिंपल होना चाहिए कि वो 5 साल के बच्चों को भी समझना चाहिए। जैसे कि अगर आपने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाया तो आपको वही फॉलो करने में, उसको मोमेंटम में चेंज करने में बहुत ही मुश्किल होने वाली है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर सिस्टम बनाने वाले हो तो बहुत ही स्टूपिडली सिंपल बनाओ। जैसे कि आप अगर सुबह उठते हो, उठने के बाद फेस वॉश किया, उसके बाद आपने ब्रश किया, उसके बाद आप वॉक पे गए, उधर मेडिटेशन किया और घर पे आ गए। बहुत ही सिंपल है, बस इतना ही रखना। आपने सिस्टम तो बनाया और उसके बाद क्या करें? उसके बाद सिर्फ आपने सिस्टम तो बना लिया है, फिर उसके बाद क्या करें? उसके बाद आपको सिस्टम को ट्रैक करना है, ना कि उसके रिजल्ट्स को। मतलब आप ये मत सोचो कि आपको कितने व्यूज़ आए या आपकी कितनी प्रोग्रेस हुई। आप ये सोचो कि आप उस दिन शो अप किए थे क्या। आप अगर आपने कल शो अप किया था क्या, आपने आज शो अप किया था क्या, आप पिछले 10 दिनों में कितनी बार अपसेंट रहे, मतलब कितनी बार आपने सुबह सुबह उठे ही नहीं। बस ये नोटिस करो, इसको ट्रैक करो, ना कि व्यूज़ और प्रोग्रेस को। प्रोग्रेस हमेशा कंसिस्टेंसी को ही फॉलो करता है। अगर आप कंसिस्टेंट रहे, अगर आप शो अप करते रहे, अगर आपने मोमेंटम बना लिया तो आपको प्रोग्रेस ज़रूर मिलेगी। और फ्रिक्शन को उसका काम करने दो। और फ्रिक्शन भी दो तरीके का होता है। मतलब अगर आपको कुछ करना है तो उसमें फ्रिक्शन रिमूव करो। जैसे कि अगर आपको गिटार बजाना सीखना है तो गिटार अपने पास रखो, या आपको किताब पढ़ना अच्छा लगता है तो किताब अपने बेड पे रखा करो। और अगर आपको कुछ नहीं करना है तो उसमें फ्रिक्शन ऐड करो। जैसे अगर आपको सोशल मीडिया ज़्यादा नहीं चलाना तो आप मोबाइल दूर रख सकते हो। और अगर आपको स्नैक्स खाने की बहुत ज़्यादा हैबिट पड़ चुकी है, आप कुछ भी कभी भी खा लेते हो, तो उसे थोड़ा अपने से दूर ही रखो। तो ये है एडिंग अ फ्रिक्शन, और ऊपर का था वो रिमूविंग अ फ्रिक्शन। और सिस्टम फॉलो करने से हमारी खुद की नई आइडेंटिटी बन जाती है। मतलब हम खुद को एक नए तरीके से देखने लगते हैं। आप खुद को ही बोलने लगते हो कि मैं एक ऐसा पर्सन बन गया हूँ जो कि सिस्टम फॉलो करता है, जो कि एक रूटीन फॉलो करता है। इसलिए सिस्टम गिव्स यू आइडेंटिटी। तो यही नई आइडेंटिटी बर्थ देती है एक नए मोमेंटम को, जो आपको हमेशा आगे बढ़ाते ले जाएगी। सिस्टम कभी परफेक्ट डे के बारे में सोचता ही नहीं। सिस्टम सोचता है अगले दिन क्या करोगे आप। सिस्टम ये नहीं सोचता कि आपने आज क्या किया, या आपने कितना वर्कआउट किया, या आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई। सिस्टम यही सोचता है कि आज आपने शो अप किया, आज आपने अपना काम किया, अगले दिन आप यही करने वाले, और उसके अगले दिन भी ये, और उसके अगले दिन भी ये। मतलब सिस्टम एक रूटीन की तरह होता है जो आप फॉलो करते हो बिना सोचे। मतलब ये अगर आप 4-5 दिन भी फॉलो कर लिए तो आपके माइंड में एक ऐसा सिस्टम, ऐसी रूटीन बैठ जाएगी कि आप अपने आप उसे फॉलो करने लगोगे, बिना किसी आउटर एक्सटर्नल प्रेशर के, बिना किसी पनिशमेंट के, या बिना ऐसे सोचे कि मुझे ये करना ही। अगर आप आज फेल हो गए तो कुछ नहीं, अगले दिन शो अप करो, अगले दिन ट्राई करो।